अब पीवाईक्यूज पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। टीसीएस सबसे आप लोगों का पेपर नहीं बनाएगा। कब तक हो सकते हैं एसएससी के एग्जाम्स? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग के अंदर आ रहे हैं और उसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है कल की आप लोगों की एसएससी चेयरमैन के साथ मीटिंग। तो उसके अंदर क्या रहा, क्या रिफॉर्म्स होने वाले हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी होने वाली है जो आप लोगों के लिए रेलिवेंट है, उन सारी चीजों के ऊपर आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, कल सारे टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जहां पे अपना एसएससी का हेडक्वार्टर है, वहां पे गए थे। वो पूरा दिन उन्होंने वहां पे बैठ के वेट किया एसएससी चेयरमैन से मिलने के लिए। फिर रात को लगभग 10 बजे के अराउंड उनको एसएससी चेयरमैन से मिलने की परमिशन मिली, जिसके अंदर अभिनय सर और 2 स्टूडेंट्स को जाने की परमिशन मिली। बाकी सब लोगों ने बैठ के बाहर ही वेट किया। उनकी जो मीटिंग्स हुई, उस मीटिंग्स के अंदर से जो निकल के आया है उन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। और मेजरली उनकी 8 से 10 पॉइंट्स के ऊपर बात हुई जो एसएससी के चेयरमैन हैं, और उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन उसके ऊपर दी। तो उन एक एक पॉइंट के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2024 दिया था, उनके लिए तो डेफिनेटली ये वीडियो हेल्पफुल होगी। एसएससी सीजीएल 2025-26 और इवन एसएससी के जितने भी एग्जाम आगे आने वाले हैं, हर एक स्टूडेंट को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आप आगे आने वाले एसएससी के एग्जाम्स में होने वाली हैं और जो आप लोगों को हेल्प करेंगी। सबसे पहली बात, सबसे मेन जो इशू था अभी के स्टूडेंट्स का, अभी जो लोग वहां गए हुए थे, उनका ये था कि हमारा जो वेटिंग लिस्ट आ सकती है, क्या हमारी जो दोबारा से पेपर हो सकता है, या हमें कैसे न्याय मिल सकता है। 2024 के जितने भी एस्पिरेंट्स थे उनके लिए एसएससी चेयरमैन का यही था कि आप लोगों का जो भी प्रोसीजर है वो हमारी तरफ से हो चुका है। अब आप लोगों को अपने जो अभी तक हुआ है जो चीजें, अगर उसके अंदर कुछ भी बदलाव चाहिए तो वो आप लोगों को कोर्ट से मिलेगा। कोर्ट आप लोगों का डिसाइड करेगा कि आप लोगों को कोई चीज के अंदर बदलाव मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कैसे होगा या कब होगा। तो उस चीज के लिए एसएससी सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कोर्ट की राह देखने के लिए बोला गया है, जो 2024 के एस्पिरेंट थे। लेकिन 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं एक एक करके डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहला पॉइंट था कि वेटिंग लिस्ट निकाली जाए एसएससी के अंदर। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो रुझान है वो ना की तरफ रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि बहुत सारी ग्रेड पे है, बहुत सारी पोस्ट है, प्रेफरेंस है, बहुत कुछ है। तो वेटिंग लिस्ट जो निकालना है वो बहुत टीडियस प्रोसेस है और शायद वो चीज ना पॉसिबल हो पाए। उसके बाद में दूसरा एक बहुत जो मेजर आवाज उठाई गई थी, एक और अटेम्प्ट दिया जाए एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट्स को। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, लास्ट अटेम्प्ट होता है और जो इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से, छोटी छोटी तो नहीं बोल सकती मैं, बहुत मेजर मेजर गलतियां की हैं एसएससी ने, तो उसके ऊपर की वजह से उनका जो अटेम्प्ट है वो वेस्ट हो गया। तो उसके लिए भी जो एसएससी चेयरमैन है उन्होंने यही बोला है कि ये चीज आप लोगों को कोर्ट से मिल सकती है, हमारे पास में इस चीज की अथॉरिटी नहीं है कि हम जो आप लोगों को ये चीजें प्रोवाइड करवा पाए। उसके बाद सबसे बड़ा और सबसे मेजर जो मुझे लग रहा था कि 19 क्वेश्चन जो आप लोगों के गलत थे, वो किस वजह से, किसी शिफ्ट में 10 क्वेश्चन गलत है, किसी शिफ्ट में 9 क्वेश्चन गलत है। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि अब से जो हम पेपर बनाएंगे उसके अंदर कोई भी गलती आप लोगों को नहीं मिलेगी, हम मेक श्योर करेंगे। उसके साथ में एक सबसे बड़ा जो चेंज आपको सुनने को मिलेगा वो ये है कि उन्होंने ये बोला है कि अब से हम टीसीएस से अपना पेपर जो है वो नहीं बनवाएंगे। जब से स्टूडेंट्स ने ये सुना है, तो जो 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में एक भौकाल सा आ गया है कि हमें पीवाईक्यूज पढ़ने चाहिए। क्या पीवाईक्यूज की रेलिवेंसी रहेगी? अगर टीसीएस पेपर नहीं बनाएगा तो जो टीसीएस के क्वेश्चंस है उनको पढ़ने का क्या फायदा है? तो इस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझना, और मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उस टाइम 2017 का जो एसएससी सीजीएल हुआ था उसके अंदर बहुत सारी चीजें उल्टी पुल्टी हुई थी। और जब हम इस फील्ड के अंदर आए थे तो एक नया वेंडर चेंज हो रहा था, टीसीएस आ रहा था उस टाइम के ऊपर, और काफी सारी चीजें चेंज होके जो एक नया रिफॉर्म के तरीके से, जैसे अभी आप लोगों की लहर चली हुई है, उससे तो बहुत बड़े लेवल की थी उस टाइम के ऊपर। और एक चीज बोली गई थी कि नए तरीके से आप लोगों के पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। तो उस टाइम तक जो पहला पेपर हमने दिया था, मैंने जो सबसे पहला पेपर दिया था वो टीसीएस का जो सबसे पहला पेपर हुआ था वो फर्स्ट शिफ्ट मैंने ही दी थी।
एसएससी सीपीओ 2018 का पेपर था। 12 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट थी, 12 मार्च से पेपर स्टार्ट हो रहा था, 12 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट थी 2019 के अंदर। तो सबसे पहला पेपर वो मैंने ही दिया था। तो क्या उससे पहले मैं क्या तैयारी करके गई थी, क्या पढ़ के गई थी? मैं भी एसएससी के प्रीवियस ईयर ही पढ़ के गई थी। ऑलरेडी मेरे पास में प्रीवियस ईयर के ही पेपर थे और उन्हीं से मैं अपनी जो तैयारी है वो करके गई थी। तो क्या मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था? यस, मेरा वो एग्जाम क्लियर हुआ था। ऑल्दो मैं ये बता सकती हूँ कि उस टाइम पे मेरी इतनी लेवल की तैयारी नहीं थी। तो मेरे उस एग्जाम के अंदर 142 मार्क्स आए थे और 142 मार्क्स वो से लाइक 142 पॉइंट समथिंग कुछ मार्क्स थे और एक डिसेंट स्कोर था जिस हिसाब की मैं तैयारी करके गई थी उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर टीसीएस के बाद कोई और नया वेंडर आ जाएगा तो वो आप लोगों की पीवाईक्यूज की रेलेवेंसी कम हो जाएगी। सबसे पहली बात, नया वेंडर क्वेश्चंस कहाँ से बनाएगा? वो भी तो यही देखेगा ना पहले किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे टाइप का। दूसरा, पीवाईक्यूज में भी वही क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस है। सिलेबस से पेपर उठाएगा, सिलेबस से पेपर उठाएगा, वही टॉपिक आपके पीवाईक्यूज में पूछे हुए हैं, वही आपके सिलेबस में है। तो चीजें तो मैच होंगी ना। अगर आपको हिस्ट्री का एक सिंपल सी चीज बताऊं मैं, हिस्ट्री के अंदर मुगल डायनेस्टी का कोई क्वेश्चन है तो वो टीसीएस बनाएगा तो क्या मुगल को कुछ और नाम बदल देगा? अगर टीसीएस के बाद कोई नया वेंडर बनाएगा तो वो कोई और नया नाम बदल देगा उस चीज का? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। पीवाई की उसकी रेलिवेंसी बिल्कुल रहने वाली है। उसके साथ में कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत बदलाव आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जो मैंने उस टाइम के ऊपर फील किया था वो अभी मैं आपको साथ में शेयर करती हूँ। उस टाइम के ऊपर जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल आते थे, कैलकुलेशन थोड़ी कम होती थी। जब से टीसीएस आया है थोड़ी सी कैलकुलेशन टीसीएस ने बढ़ा दी है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम चल रही हैं। उससे पहले एडवांस के जो फॉर्मूलाज हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते थे या कभी कभार थोड़ा हैवी क्वेश्चन दे दिया जाता था एडवांस का। वो सिमिलर जब टीसीएस के अंदर आए तो वो जो आपके हैवी क्वेश्चंस थोड़े से एडवांस के बन रहे थे वो उन्होंने अर्थमेटिक में थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ा दी। तो इससे कितना डिफरेंस हो गया? इससे कहीं ना कहीं सिर्फ ये डिफरेंस हुआ जिसकी कैलकुलेशन अच्छी थी उसने अपने एग्जाम के ऊपर एक अच्छी कमांड कर ली, या जिसकी एक अपने सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी कमांड है वो डेफिनेटली अपने एग्जाम के अंदर अच्छा करने वाला है। तो आप लोगों से जो मेरी गुजारिश है वो यही है कि अपने एग्जाम के ऊपर जो अपना सिलेबस है उसके ऊपर कमांड कर लो। जब आप लोगों की वो हो जाएगी उसके बाद में आप लोगों से को किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रीजनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर चलता रहा, इंग्लिश ऑलमोस्ट सिमिलर चलता रहा, थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का अभी लेटेस्ट कुछ एग्जाम्स के अंदर थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम चलती रही। जीएस के अंदर इन्होंने टीसीएस के आने के बाद थोड़ी स्टैटिक जीके की वेटेज बढ़ा दी थी, बाकी जो टॉपिक पहले इंपॉर्टेंट चल रहे थे वही इंपॉर्टेंट अभी भी थे। तो हर एक चीज रेलिवेंट थी, ऐसा कुछ नहीं है कि पीवाईक्यूज रेलिवेंट नहीं थे। अभी भी अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज की अपनी चैप्टर वाइज बुक नहीं ले रखी है तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि अपनी चैप्टर वाइज बुक ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। चैप्टर वाइज बुक ऐसी लेना जिसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपके इंक्लूडेड हो और उसके साथ में वो बुक जो है पीवाईक्यूज की वो चैप्टर वाइज फॉर्मेट के अंदर डिवाइडेड होनी चाहिए। अगर टाइप वाइज में है तो और भी अच्छी बात है। अगर आपको कोई बुक की मेरी तरफ से रिकमेंडेशन चाहिए तो किरण पब्लिकेशन की ये चारों बुक्स हर एक सब्जेक्ट के लिए आती हैं। जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका वीक है उसके लिए डेफिनेटली आप जा सकते हो। अगर इंग्लिश ऑलरेडी आप लोगों को इतनी अच्छी आती है कि आप 45, 46, 47 स्कोर कर रहे हो तो उसके बाद में इंग्लिश की बुक लेने की कोई रेलेवेंसी बचती नहीं है। तो सिमिलर चीज है, जहां आपको लगता है कि मेरा ये सब्जेक्ट के अंदर मैं लैग कर रहा हूं उसकी पीवाईक्यूज की बुक लो और उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट था हमारा नॉर्मलाइजेशन के अंदर बहुत सारे इश्यूज ऊपर नीचे थे। तो उसके ऊपर क्या है, नॉर्मलाइजेशन के लिए एसएससी के चेयरमैन ने बोला है ये बात पर्टिकुलरली कि हम नॉर्मलाइजेशन के ऊपर काम करेंगे और इस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश मतलब उन्होंने ये जो सारी चीजें बोली हैं इसका एक लास्ट पॉइंट, लास्ट में मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी, उसके लिए आपको एंड तक सुनना होगा इस वीडियो को, जो काफी मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं वेग है। उसके बाद में एक ऑर्डर ऑफ एग्जाम, ऑर्डर ऑफ एग्जाम में क्या इशू आता है, जैसे एमटीएस का पेपर पहले हो गया, सीजीएल वाला बच्चा एमटीएस देने चला गया, एमटीएस सीजीएल वाला बच्चा जो एमटीएस दे रहा है ऑटोमेटिकली वो अच्छा स्कोर करेगा तो हाई कट ऑफ चली जाती है। इसके लिए एक ऑर्डर ऑफ एग्जाम डिसाइड किया गया है कि पहले सीजीएल होगा, सीएचएसएल होगा, उसके बाद में आप लोगों का जो एमटीएस है वो करवाया जाएगा। जो हायर लेवल का एग्जाम है वो हायर सबसे पहले करवाया जाएगा, उसका रिजल्ट भी सबसे पहले आएगा।
ताकि बाकी बच्चे जो पहले हायर एग्जाम में सेलेक्ट हो गए हैं वो लोअर एग्जाम्स की जो अपनी डीवी है वो स्किप कर पाए और कुछ नए एस्पिरेंट्स को वो जॉब मिल पाए। उसके बाद में आप लोगों का डीवी के रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू आ रहा है कि मतलब डीवी जो है वो हमारी पहले एसएससी कराता था, अब डिपार्टमेंट कराता है, उसकी वजह से प्रेफरेंस हमसे बहुत पहले मांग ली जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें इशू आ रहा है। तो डीवी के ऊपर उन्होंने यही बोला है कि डीवी आप लोगों की जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको अलाउड नहीं किया है अभी, वो आप लोगों की डिपार्टमेंट ही कराएगा, उसके ऊपर उनका कुछ भी टेक नहीं था। उसके बाद में जो डिस्क्रिपेंसी हुई है, जो मतलब जो जो गलतियां हुई हैं अभी रिसेंट एग्जाम्स के अंदर, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके जो अगर आपको न्याय चाहिए तो उसके लिए आप लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, यही उन्होंने बोला है। और ये सारी चीजें जो है, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी, कहीं ना कहीं वेग है ये चीजें। उसका मेन रीजन क्या था कि उन्होंने कोई भी हमें लिखित में चीज नहीं दी है, ये जस्ट एक वर्बल डिस्कशन हुआ है। वर्बल डिस्कशन के अंदर हमें एक आश्वासन दे दिया गया है कि ये चीजें होंगी। तो इसकी वजह से अभी आप लोग इस चीज को 100% श्योर नहीं लेके चल सकते हो कि जो भी बोल दिया है वो हो गया है। ऑल्दो हमारी कोशिश यही रहेगी सारे स्टूडेंट्स की और पूरी टीचर कम्युनिटी आप लोगों के लिए लगी हुई है कि अगर ये चीजें नहीं होती हैं तो दोबारा से आप लोगों का धरना प्रदर्शन और वो सारी चीजें की जाए और इस चीज को अल्टीमेटली मनवाया जाए। ये चीज तो डेफिनेटली है कि कहीं ना कहीं हम इन चीजों के लिए मतलब एग्री करने की कोशिश करेंगे उनको, लेकिन कितना वो एग्री हो पाते हैं इसकी अभी तक कोई भी 100% गारंटी नहीं है। ये जितनी चीजें बोली गई हैं इनमें से कितनी चीजें इम्प्लीमेंट होंगी उसकी भी कोई बहुत ज्यादा गारंटी अभी नहीं है। उसके बाद सबसे मेजर जो सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, क्या अब एसएससी के एग्जाम्स डिले होंगे, क्या कैलेंडर के अकॉर्डिंगली पेपर नहीं होगा? तो उसके ऊपर मेरा ये टेक है कि अगर ये चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को जो चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको टाइम चाहिए और पेपर डिले हो सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि बोल दिया गया वेंडर चेंज कर देंगे, लेकिन ये बोल दिया गया इस बार करा लेते हैं, अगली बार वेंडर चेंज कर देंगे, तो आप लोगों का पेपर टाइम पे भी हो सकता है। तो ये मान के मत चलिएगा अभी से कि हमारा पेपर तो बहुत लेट होगा और हमें तो बहुत आराम से तैयारी करने का टाइम मिल गया है, अब तो अगले साल पेपर होगा और हम अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे। अगर ये चीज आपने अपना ली तो उसके बाद आप लोगों का जो पेपर है वो कैसे भी क्लियर नहीं होने वाला। आप कितने ही रिफॉर्म करा लो, कितना ही सब कुछ बदलवा लो, लेकिन अगर आपने तैयारी ही नहीं की तो पेपर क्लियर होने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। इसलिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, जब भी पेपर होगा उस टाइम के ऊपर पेपर दे देंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। इस एटीट्यूड के साथ में अपनी तैयारी करो। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ कल की मीटिंग से रिलेटेड डाउट बचा है या किसी और चीज से रिलेटेड डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने उन सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो रेलिवेंट है। अपने उन सारे दोस्तों में इन वीडियोस को फैला दो जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं और अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखो। ये मेरी आप लोगों से एक हाथ जोड़ के ही रिक्वेस्ट है। बहुत बार ये गलतियां होती हैं और कहीं ना कहीं मैंने भी वो गलती की थी उस टाइम के ऊपर, जब मैं अपना सबसे पहले एग्जाम का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही थी। मैं भी बहुत लाइट लेके चल रही थी और बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की थी, वरना 2018 के अंदर मैं सब इंस्पेक्टर होती दिल्ली पुलिस के अंदर। सिर्फ 2 मार्क्स की वजह से मेरा जो पेपर है वो नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं ये चीज आप लोगों के साथ में ना हो जाए, इसलिए मैं अभी से आप लोगों से आह्वान कर रही हूँ कि प्लीज अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।